हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन जो आपके आने वाले पटवारी के एग्ज़ाम है या फिर आपका जेबीटी का एग्ज़ाम है, उस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन की जो अप्रोच रहेगी वो बिल्कुल बेसिक से रहेगी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ एक कंसेप्ट भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो कुछ एक क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है, इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। अगर हिंदी में देखिए तो क्या यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है किसके, x प्लस वाई के 30% के, तो आपको ये बताना है जो y है वो x का कितना प्रतिशत है। देखिए तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच की अगर हम बात करें, जिससे आपको दिया गया है कि 50% ऑफ एक्स, मान लीजिए आपको कहा गया है 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 30% ऑफ एक्स प्लस वाई। ये आपसे क्वेश्चन में दिया है और आपसे एट द एंड आपसे पूछा क्या गया है, आपको ये चीज समझना बड़ा जरूरी है। एंड वाली लाइन में आपको कहा गया है कि तो x का कितना प्रतिशत y है, किसका पूछा गया है, x का पूछा गया है। तो x का कितना प्रतिशत का मतलब 100, कौन है y। तो आपको एक्चुअल में जो चीज फाइंड करनी है वो ये वाली चीज आपको फाइंड करनी है। तो यहां से आपको एक चीज बड़े अच्छे से क्लियर हुई कि पहले आपको x का मान और फिर आपको y का मान निकालना पड़ेगा। जब ये दो वैल्यूज आपके पास निकल करके आ जाएगी तो इनटू 100 करके आपके पास जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे टास्क ये है कि हम x और y का मान किस तरीके से निकालें। तो देखिए, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर देंगे, देखिए इक्वल टू की बात हो रही तो परसेंटेज से आप परसेंटेज कैंसिल कर देंगे और एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो आपके पास बच रहा है वो बच रहा है 5 ऑफ x माइनस वाई 3 ऑफ x प्लस वाई। तो इसी को आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 5 का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा x से तो क्या हो जाएगा 5x, और 5 का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा y से तो कितना हो जाएगा 5y। राइट हैंड साइड जाएंगे तो क्या बन जाएगा 3x प्लस 3y। जब आप करेंगे तो आप देखिए सेम वेरिएबल है, हमें एक तरफ रखने पड़ते हैं ताकि हमें उन्हें प्लस माइनस करना आसान हो, क्योंकि हमेशा माइनस सेम क्वांटिटी में होता है, प्लस भी सेम क्वांटिटी में होता है। अगर कहीं x का यूज हो रहा है तो वहां अगले स्टेप में x का ही यूज करना पड़ेगा। तो देखिए 5x माइनस 3x आपने यहाँ पे क्लिक करा तो आपको यहाँ पे ये माइनस का है तो यहाँ राइट हैंड में जाकर के प्लस का बन जाएगा। ये तो ऑलरेडी ही आपका क्या है प्लस का है। तो आपने 5x में से 3x लेस करे तो आपके पास बचे 2x और 5x में 3y ऐड करें तो बने 8y। तो जब आप x और y की वैल्यू यहाँ निकाल रहे होंगे तो आपके पास आ जाएगा 8/2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू आ गई 2। तो जब आप इसे कट करेंगे 2 1 2 4 2 8, 4/1 आपके पास निकल करके आएगा। आपसे पूछा गया है y और x का, तो सिंपली y की वैल्यू है यहाँ पे आपके पास 1 और इसकी वैल्यू है 4 इंटू 100। तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपका 25%। ये आपका राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। तो देखिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, परसेंटेज से हमने परसेंटेज कैंसिल किया। हमने ये क्यों कैंसिल किया, क्योंकि ये इक्वल टू है बीच में। और जब आप इक्वल टू को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है, जो वैल्यू जब एक हैंड से दूसरी हैंड जाती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है, वो उल्टी हो जाती है। तो आपके पास ये चीज बन जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x और यहाँ पे हो जाएगा 3x, और फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा 25। तो देखिए कितना इजी और सिंपल वे में हमने ये डिस्कस किया। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको कहा गया है कि आपको इफ 10% ऑफ A's इनकम इक्वल्स टू 15% B's इनकम इक्वल्स टू 20% ऑफ C's इनकम। तो कहा गया यदि A की जो आय है वो 10, A का आय का 10% बराबर है किसके, B की आय के 15% से और C की आय के कितने 20% से। ये चीज आपको कहा गया है। तो उनकी आय का योग
और उनकी जो टोटल इनकम है वो 7800 यानी कि 7800 है, तो आपको बी की सेपरेट आय आपको यहाँ पे निकालनी है। तो वही हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए पहले जो क्वेश्चन में गिवन है हम वही चीज लिखेंगे कि देखिए 10% ऑफ ए इक्वल्स टू 15% ऑफ बी इक्वल्स टू 20% ऑफ सी। ये चीज आप देख सकते हैं, ये चीज आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो बोलने का मतलब क्या है, देखिए क्वेश्चन की सबसे पहले लैंग्वेज समझिए। आपको ये बोला गया है कि जब आप इनकम टोटल निकालेंगे ना, ए की, बी की और सी की, तो जो टोटल इनकम है वो 7800 बनेगी। अब अगर 7800 टोटल इनकम आपके पास बननी है तो 78 तो मतलब कि कुछ पार्ट उसमें ए का होगा, कुछ बी का होगा, कुछ सी का होगा, लेकिन हमारे पास दिया है टोटल। तो टोटल में से हमें पहले ये हो सकता है कि हम ए की निकाल दें, बी की निकाल दें, सी की निकाल दें इंडिविजुअली, उसमें से हमारे पास बी की निकल करके आ जाएगी। तो देखिए सिंपली हम जब करेंगे इसको परसेंटेज से, हम देखिए सारा का सारा परसेंटेज कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 10A 15B 20C। ठीक है, अब देखिए इस चीज को हम रेशो में भी डिस्कस करते हैं। कैसे, देखिए ये जो चीज होती है एक्चुअल में, ये चीज होती है आपकी 10/1 इक्वल टू ए, 15/1 इक्वल्स टू बी, 20/1 इक्वल्स टू सी ये होती है। और कभी भी रेशो में अगर वैल्यूज है और बीच में आपका इक्वल टू लगा है, तो डायरेक्टली जब हमें कॉमन रेशो में इसको चेंज करना है, कॉमन वैल्यूज में इसको चेंज करना है, तो हमको क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। वो हम क्या करते हैं, अगर ये तो हम एलसीएम लेंगे किसका, जो आपकी ये वाली वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आप वैल्यू निकालोगे तो देखोगे, एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा इसका 10, 15 और 20 का। 20 का टेबल पढ़ लिए, 20 दूनी 40, तो 15 के टेबल में नहीं आता है। 20 दिए कितने होते हैं, 60, 60 10 में भी आता है, तो आप क्या कर देंगे, 10 का नीचे डिवाइड कर देंगे, तो देखिए ये कट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो फाइनल जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आ जाएगी 6A 4B 2C। ठीक है, रेशो में चेंज हो चुका है तो हम रेशो लगाना यहाँ पे नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे हम क्या करेंगे, आपका जो वैल्यू आगे वो आगे, ए की वैल्यू आ जाएगी 6, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अब इसी का सम आपके पास ये 1 है, 6 4 10 और 2 12। 12 की वैल्यू आपके पास कितनी दी है, वो दी है 7800। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको 12 की वैल्यू 6800 दी गई, आपको निकालनी, किसकी इनकम निकालने को कहा गया था, आपको बी की इनकम निकालना। तो आप बी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा 12, 4 एकम 4, 3 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और एक बचता है 6 3 18, 2600 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए 10, आपने क्या किया, पहले इस वैल्यू को आपने सिंप्लीफाई करा। इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए जो मैंने मेथड का यूज किया वो है रेशो मेथड। और रेशो मेथड हमको ये कहता है कि जब भी फ्रैक्शन में आपके पास कोई वैल्यू है और बीच में आपके पास इक्वल्स टू लगा है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आपके हर का जो है एलसीएम लेकर के उसे अंश से हम भाग कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके पास निकल के आती है और फर्दर आपने सम किया तो आपके पास जो है वो टोटल वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे आपको ये कहा गया कि अगर यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम हो और y 125 से 10% अधिक हो, तो x किसके बराबर होगा। If number x is 10% less than another number y and y is 10% more than 125, then x is equal to। तो डायरेक्टली यहां से मतलब आपका ये निकला कि आपको x की जो वैल्यू है आपको वो निकालनी है, कि x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। सिंपल ही क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। देखिए पहले एट द एंड कंपैरिजन किससे किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे x और y की अलग अलग वैल्यूज चाहिए।
तो अलग अलग वैल्यू जब हमें चाहिए तो हमको निकालनी भी पड़ेगी। तो देखिए पहले कहा गया कि x तो 10% लेस है किससे, y से। चलिए लेकिन y 10% मोर है किससे, 125 से। तो मान लेता हूं कि अगर ये 125 है तो एक वैल्यू होगी y, दूसरी वैल्यू होगी x। अब देखिए तो जो y है वो कितना है, 10% क्या है, ज्यादा है, 10% अधिक है 125 से। तो 125 का 10% होता है 12.5, यानी कि 125 प्लस 12.5 कितना आ जाएगा आपका, 137.5। अब ये क्या है, 137.5 निकल के आ गया। अब आपसे कहा गया है कि जो x है वो 10% लेस है किससे, अनदर नंबर y से। अब इसका 10% कम आ जाएगा y, तो हमारे पास आया 137.5। जब आप 137.5 में से इसका भी 10% निकालेंगे तो देखिए इसका 10% निकालने का मतलब है, देखिए इसका 10% निकालने का मतलब है कि 137.5, ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है आपका 13.75, ये लेस हो जाएगा इससे। तो जब आप इसे 13.75 को लेस करेंगे तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचता है आपके पास 4, 4 का मतलब 14, 14 में 7 गया तो बचता है 7, यहाँ बचता है 6, 6 में से 3 गया तो बचते हैं 3, 6 में से 3 गया तो बचते 3, 2 में से 2, 2 में फिर आपके पास यहाँ पे कितना बचता है 3, तो 3 ही रहेगा, 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ पे कितना आएगा 123.75, ये कितना आ जाएगा आपके पास 123.75, और यही वैल्यू आपको निकालने को कही गई थी। देखिए फिर से समझ लीजिए 125 का 10% आया 12.5, ज्यादा था तो हमने ऐड करा तो आया 137.5। अब 137.5 से कंपैरिजन किया था 10%, तो 10% 137.5 का 10% होगा 13.75, तो वो लेस होना था तो हमने लेस किया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचता है 14, यहाँ पे आपके पास कितना बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है आपके पास 14, 14 में से गए 7 तो बचते हैं 7, 6 था 6 में से 3 गए तो बचते हैं 3, 3 है तो 123.75 है आपका राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और आपका आंसर भी बन रहा हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको यहाँ कहा गया salary of person if first increase by 20% then it is decreased by 20% change in his salary। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर उसके वेतन में 20% की कमी हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई। कोई मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है आपके पास, ठीक है, कोई एक पर्सन था, उसकी सैलरी पहले कुछ थी, इनिशियली कुछ थी, तो 2 बार उसकी सैलरी में चेंज आया, पहले वो बढ़ी और फिर घटी। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऑल ओवर कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि पहले कोई पर्सन था, उसकी वो सैलरी ले रहा था पहले, एक अच्छा सा अमाउंट हम मान लेते हैं, अच्छा सा छोटा सा अमाउंट भी हम मान लेते हैं, तो मान लेते हैं 100, बिल्कुल इनिशियल की बात हो रही है। तो पहले क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था 20% से। तो 100 का इंक्रीज होना 20% मतलब कि 100 के ऊपर 20 यानी कि 120, ठीक है। और बोला कि देन इट इज डिक्रीज बाय 20%। अब ये तो क्या था 20% बड़ा था, ठीक है, और दूसरी ओर देखिए ये क्या था 20% क्या होना है कम। अब ध्यान रहे जो चीज आई है ये वाली चीज, इसके ऊपर चेंज होगा आपका। अभी कई बार हम इसके ऊपर चेंज करते हैं बट नहीं, चेंज आपका इसके ऊपर होना है। तो 120 का 20% कितना होता है, आप निकालोगे तो 120 का 10% होता है 12, 20% होगा 24, तो 120 माइनस 24 आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 96। तो आपसे ये पूछा कि पहले अगर 100 थी अब 96 होगी तो टोटल कितने का चेंज आया, 4% का। क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, घट गई सैलरी, गड़बड़ हुई है उसके साथ, ठीक है। पहले तो उसको सपने दिखाए गए बढ़ाने के और बाद में सपने तोड़ भी दिए गए, कितने से 4% से। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है कि राम की जो इनकम है
ठीक है, वो 20% ज्यादा है किससे? श्याम की इनकम से। दो लोग हैं, एक है राम और दूसरा भाई है उसका श्याम। एक राम है और दूसरा कौन सा है? श्याम है। तो ये चीज कही गई कि जो राम की जो इनकम है ना वो 20% क्या है? ज्यादा है किससे? श्याम से। अगर श्याम की इनकम 100 होगी, ये हमने मान लेना है, ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं, लेट श्याम इनकम 100, तो 20% ज्यादा, तो ये कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। व्हाट परसेंट श्याम इनकम लेस देन राम इनकम? तो आपसे पूछा जा रहा है कि राम इनकम इज 20% मोर देन श्याम इनकम, ठीक है, तो आपसे पूछा व्हाट परसेंट श्याम इनकम लेस देन राम इनकम। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो आपसे ये पूछा गया कि कितना प्रतिशत कम है। पहले देखिए कितना कम है, प्रतिशत तो अगली बात है, पहले देखिए कितना कम है। 20 कम है, पर प्रतिशत की बात हो रही है। प्रतिशत बात हम पहले भी क्लासेस में कर चुके हैं कि प्रतिशत परसेंटेज की जब बात आती है तो कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होता है? बेस होता है। तो जो बेस होता है हमारे पास वो डिपेंड करता है कि किससे कंपैरिजन किया गया, किससे बात की गई। क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हो तो आप ये बोलते हो ना ये इससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है उससे कंपैरिजन किया जाता है। हमेशा जो कंपैरिजन करने वाला पार्ट है वो आपका हमेशा बेस में आता है ताकि उससे कंपैरिजन हो, क्योंकि वो बेस होता है हमारे कंपैरिजन करने का। अब यहाँ देखिए किससे पूछा गया है, आपसे पूछा गया श्याम की जो आय है राम से कितना प्रतिशत कम है, तो किससे? राम से। तो राम आ जाएगा यहाँ पे 120 में आ जाएगा, तो आप कट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 1/6। 1/6 इंटू अगर आप 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16.67% कम है, तो क्या हो जाएगा? लेस। आप यहाँ पे डायरेक्टली ही लगा देंगे, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो चीजें हैं वो क्लियर हो रही होगी। क्लियर है? तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा सेशन था, कुछ एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। इस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ये उसी लेवल के क्वेश्चन है जिस लेवल के अराउंड एंड अराउंड आपके ये एग्जाम में, लाइक जेबीटी वाइज आपका पटवारी का कोई पेपर आता तो इसी लेवल के आते हैं। बाकी इसमें जितना हम एक्सपेक्ट इंक्रीज कर सकते हैं वो भी हम आने वाले सेशन में जरूर करेंगे। पर ये एक बेसिक क्लास थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।